अगर आप भी वॉइस ओवर वीडियोस बनाते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। प्रैक्टिकली सब कुछ आपको बताने और दिखाने वाला हूँ किस तरह आपने एक किलर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करनी है अपनी वीडियोस के लिए। अगर आपके पास कोई अच्छा एक्सटर्नल माइक नहीं है, बिना एक्सपेंसेस के आप अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखो। अब मेरे इस फोन में बिल्ट इन माइक यहाँ पे आ जाता है। अगर आप बिना एक्सटर्नल माइक के फोन से रिकॉर्डिंग करना चाहें तो इसी माइक से होती है। अब सबसे पहला पॉइंट, आपने फोन को ट्राइपॉड या किसी स्टिल जगह पे रखना है जहाँ आपका फोन इधर उधर हिले चुले ना और वॉइस में नॉइस रिकॉर्ड ना हो। अब देखो मेरा फेस इस तरफ आ जाता है सीधा, जैसे मैंने फोन माइक रखा हुआ है। तो कभी भी आपने मुंह के करीब माइक को ऐसे बिल्कुल सामने नहीं रख लेना, बल्कि इस सिमत में रख लो या फिर बिल्कुल साइड में रख लो। आपके मुंह से रिकॉर्डिंग के टाइम जो पॉप साउंड्स निकलते हैं सीधा यहाँ माइक पे थ्रो नहीं होंगे, उससे आपकी वॉइस फटेगी नहीं। रिकॉर्डिंग के टाइम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रिकॉर्डिंग होगी। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक तो आपने फोन को स्टिल जगह पे रखना है, दूसरा माइक को इस तरफ रख लो। अब तीसरा पॉइंट ये आ जाता है, इस तरह का एक विंड फिल्टर मिलता है मार्केट से, 100-200 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। ये आपने फोन पे इस तरह से लगा लेना है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। माइक की तरफ हम इसको लगाने वाले हैं। कुछ इस तरह से आपने सेट कर लेना है भाई। इससे आपकी रिकॉर्डिंग बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होने वाली है। इस तरह भी आप माइक को अब रख सकते हो विंड फिल्टर लगाने के बाद। फोन को साइड पे रखने का मैंने इसलिए बोला था कि अगर आपके पास कोई फिल्टर वगैरह नहीं है, बिना फिल्टर के आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो इस तरह फोन को रख सकते हो। अब आप चाहे तो थोड़ा मुंह के करीब भी रख सकते हो फोन को। अब रिकॉर्डिंग के टाइम मुंह से फोन का डिस्टेंस होना चाहिए लगभग 6 इंचेस। ज्यादा दूर भी मत करना और करीब भी मत रखना। दूर करोगे तो ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी और करीब रखोगे तो पॉप साउंड रिकॉर्ड होंगे। वैसे जरूरी नहीं कि विंड फिल्टर ही लगा सकते हो, कोई भी आप घर में कपड़ा पड़ा हुआ इस पे लपेट सकते हो या सॉक्स भी लगा सकते हो इसके ऊपर, क्योंकि हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग ही बेहतर बनानी है। किसी को दिखेगा थोड़ी ना कि आपने सॉक्स वगैरह लगा रखी है। नेक्स्ट जरूरी पॉइंट ये आ जाता है कि प्ले स्टोर से आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है। HD वॉइस रिकॉर्डर है ये। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं जिससे आपकी वॉइस और ज्यादा क्लीन एंड क्लियर रिकॉर्ड होने वाली है। इसको ओपन करते हैं भाई। यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ कर देते हैं और यहाँ देखो राइट में आपको सेटिंग्स का बटन दिखेगा, इस पे टैप करो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ऑडियो सोर्स पे टैप करो, इसको डिफॉल्ट ही रहने दो। अगर एक्सटर्नल माइक नहीं लगाना और एक्सटर्नल माइक लगाना चाहते हो, उससे रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन भी मौजूद हैं, आप चूज कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो फॉर्मेट आ जाता है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। इसको आप इसी पे रहने दो, SSE M4 है, गुड क्वालिटी, या फिर आप PCM वेव हाई क्वालिटी में कर सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं सैंपल रेट में। देन सैंपल रेट को आप कर लो फुल CD क्वालिटी, तो हम CD क्वालिटी पे सेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकॉर्डिंग फोल्डर, इसको छोड़ देते हैं। और ज़रूरी पॉइंट कौन सा है, रिकॉर्ड स्टूडियो पर टैप करते हैं और इसको इनेबल कर देते हैं भाई। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी बिट रेट वाला ऑप्शन था और क्वालिटी वाला था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब वापस ऊपर लेफ्ट में माइक वाली जगह पे क्लिक करेंगे, माइक आइकॉन पे। देखो कुछ एड्स वगैरह आ सकते हैं, ऐड को क्लोज कर देना आप। और मैं भी लेटर पे टैप करेंगे यहाँ से। अब देखो इसमें एक मजे की बात और भी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए बगैर ही यहाँ पे हमारी वॉइस मॉनिटर हो रही है लाइव। जहाँ जहाँ हम बोल रहे हैं वेव सी क्रिएट हो रही है, इससे पता चल पा रहा है कि माइक में हमारी वॉइस जा रही है। अब रिकॉर्ड बटन पे टैप करेंगे और रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। देखो साइड में छोटा सा एक स्टॉप बटन के साथ पॉज बटन भी है। बीच में कहीं पॉज लेना चाहो, रुकना चाहो तो आप ब्रेक ले सकते हो। इस तरह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है भाई। नीचे देखो वेव्स अब रेड कलर में आ रही है, इसका मतलब ये कि रिकॉर्डिंग हो रही है। अब जहां हमने पॉज लिया क्लियर दिख रहा है नीचे। ओके, अब यहाँ से स्टॉप करेंगे और रिकॉर्डिंग सेव हो चुकी है हमारी यहाँ पे। अब हम इस रिकॉर्डिंग को जैसे चाहें एडिट कर सकते हैं किसी भी एडिटर में। इसके अलावा सबसे जरूरी पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी है कि आप सेंटेंसेस को ब्रेक ले लेके रिकॉर्ड करो। अगर आपने स्क्रिप्ट लिखी है फिर वैसे ही वॉइस ओवर कर रहे हो तो एक ही फ्लो में सारी रिकॉर्डिंग मत करना, उससे कहीं ना कहीं बीच में या एंड में जाके आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है और रिकॉर्डिंग का एक फ्लो मेंटेन नहीं रहता। अब बात रही ऑडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट मोबाइल ऐप की, तो लेक्सस ऑडियो एडिटर आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। लोगो देख सकते हो आप। कुछ इस तरह की ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इससे आप हर तरह की ऑडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हो। इस ऐप पे कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियोस भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप देख के सीख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग हो आपकी, तो उसके लिए आपने एक्वेस्टिक फॉर्म्स वगैरह अपने रूम में लगा लेने हैं या फिर पर्दे वगैरह भी टांग सकते हो साइड्स में। उससे आपकी आवाज का एको कम रिकॉर्ड होगा और बाहर से आने वाली नॉइस भी कम हो जाएगी। सबसे बेहतर तो यह है, अगर आपके पास कोई ऐसा रूम नहीं है, एक्वेस्टिक फॉर्म्स वगैरह नहीं लगा सकते, तो अपने घर के स्टोर रूम में रिकॉर्डिंग करो जहाँ ज्यादा से ज्यादा सामान पड़ा हो। उससे आपकी वॉइस बहुत अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी। इसके साथ साथ अगर वॉइस में बेस बनाना चाहते हो तो डेली प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कैसे आपने अपनी वॉइस को डीप बनाना है। अब डीप वॉइस का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वॉइस ओवर के लिए अच्छी वॉइस मानी जाती है, सुनने वाले को अच्छा और काम फील होता है। तो ये कुछ जेन्युइन टिप्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। ये सब प्रैक्टिकली मैं खुद करता हूँ रिकॉर्डिंग के टाइम। अगर इसमें कोई पॉइंट रह गया हो तो नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर लेंगे या फिर आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।